वो फोन चार्ज कर रहा है सर। क्या नाम है तेरा? विजय सिंह सर। मरने वाला तेरा कौन था? मेरा दोस्त था सर। क्या काम करता था? किसान था सर वो। आजकल किसानों की भी हत्या होने लगी। क्या सर? वो और क्या काम करता था? सर वो शादीशुदा था सर। हाँ? सर तू मजाक कर रहा है क्या मेरे साथ? जो पूछ रहा हूं उसका ठीक से जवाब दे, वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा। बैठ। अगर मेरे सवालों का ठीक से जवाब नहीं दिया तो मेरे हाथ पैर चलने शुरू हो जाएंगे, समझा? जी सर। बता, वो खेती के सिवा और क्या करता था? वो फ्रॉड था सर। उसे लड़कियों का बहुत शौक था सर। वो बहुत लालची था सर। वो लड़कियां उठाकर लाता था और उनके गहने लूट लेता था और उनकी इज्जत लूटकर उनकी जिंदगी खराब कर देता था सर। फिर मन भर जाने के बाद उनसे कोई खतरा ना हो इसलिए उन्हें मार देता था सर। यस सर। सर, आपका फोन। हेलो सर, बरगद के पेड़ के पास एक लाश मिली है सर। एक नंबर का चिचोरा था। वो बहुत बड़ा फ्रॉड था सर। कहीं ये भी तो कोई फ्रॉड नहीं? खूनी सिर्फ फ्रॉड लोगों को ही क्यों मार रहा है? आपने इसके बारे में क्या सोचा है सर? अब तक जितनी भी लाशें मिली हैं सबकी गर्दन पे इंजेक्शन का निशान है। इससे एक बात तो कंफर्म है, मरने वाले लोग बेशक अलग अलग हैं, लेकिन खूनी एक ही है। कौन हो सकता है? तू है मेरी रानी और मैं तेरा राजा। हेलो। आसमान से आया देखो प्यार का संदेशा, अब क्यों हम किसी से डरे भला। मैं तेरा राजा, तू मेरी रानी। राजा, मुझे तुमसे बात करनी है। बागीचे में मिलोगे? ठीक है, आ रहा हूँ। श्री रामा रामा। रानी ने मुझे बगीचे में बुलाया है, तो रुका क्यों है? जाना। किस लिए बुलाया है तुमने मुझे यहाँ? किससे पूछकर मुझे किस किया? सॉरी। सॉरी कहने से मैं माफ कर दूंगी। एक बात कहूँ राजा, मुझे मेरी माँ बहुत पसंद है, लेकिन मैंने उन्हें आज तक कभी नहीं देखा। तुमने जो प्यार दिखाया उससे माँ के प्यार की याद आती है। मैं तुम्हें देखने के लिए ही चाय की दुकान पर आती थी। श्री रामा रामा। तुम्हें देखने के लिए ही मंदिर आती थी। तुम्हें देखने के लिए बरगद के पेड़ के पास आती थी। तुम आओगे यही सोचकर पानी भरने जाती थी। राजा, आजकल की लड़कियों की तरह फोन पर घंटों बातें करना, मैसेजेस करना, मुझे इन सब से ज्यादा ऐसे सामने मिलना पसंद है। इसीलिए अपने मन की हर बात मन के अंदर ही रखती थी, और तुम्हें सामने पाकर, तुम्हारी आंखों में प्यार देखकर मुझे खुशी हो रही है। आई लव यू। श्री रामा रामा। इस बात पे एक किस तो और बनती है। छी, बदमाश। हाँ, ओ, यहाँ बैठी हो? मेरी प्यारी माँ, घर में बहू आने वाली है, जल्दी से कुछ मीठा बना लो। माँ, माँ।
पता है माँ, आज रानी ने मुझे फोन करके बागीचे में बुलाया। तुम्हें पता है उसने क्या कहा? वो मुझे सिर्फ देखने के लिए मंदिर जाया करती है, इसीलिए वो रोज चाय की दुकान के पास आती है और मेरे लिए ही बरगद के पेड़ के पास आया करती थी। और उसने मुझसे कहा कि वो हमेशा मुझे देखने के लिए वहां आया करती थी। तब से मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पता है माँ, तुम हमेशा कहा करती थी ना कि मेरी शादी तुम धूमधाम से करोगी। खाने से लेके पीने तक, संगीत के कार्यक्रम से लेके बैंड बाजे तक, घोड़े से लेकर हाथी तक, शहनाई से लेकर डिस्को तक, सबका इंतजाम तुम खुद करोगी। शादी के दिन तुम अच्छी सी रेशमी साड़ी पहनकर महारानी की तरह सबके सामने आओगी। माँ, 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 प्लीज उठ जाओ ना। माँ प्लीज उठ जाओ। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी शादी जरूर करोगी, लेकिन तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? तुमने अपना वादा तोड़ा है माँ, ये तो सरासर नाइंसाफी है माँ। तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी सकता हूँ, कैसे जी पाऊंगा? माँ प्लीज उठ जाओ माँ। तुमने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से तुम बीच में ही मेरा साथ छोड़ के चली जाओगी माँ। तुम्हारे सिवा आखिर इस दुनिया में मेरा था ही कौन? राजा, हाँ? राजा, राजा, आंटी, राजा, 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 राजा। मतलब तुम? यहाँ आत्मा है, यहाँ आत्मा है। चले जाओ यहाँ से, वो सबको मार डालेगी, तुम सब मर जाओगे। तो क्या तुम आत्मा हो? डॉक्टर साहब, पैसे लाते समय रास्ते में एक चोर मेरे पैसे लेकर भाग गया। देखिए चाचा जी, पैसे के बगैर ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। आप अपनी बेटी को लेकर जा सकते हैं। हे भगवान। बाद में देखते हैं। सर, हाँ, सीसीटीवी कैमरा का फुटेज आ गया है। आ गया, चलिए। प्ले करो। जूम जूम करो, जूम जूम। स्टॉप। तो ये सारे खून इसी ने किए हैं। तो क्या तुम आत्मा हो? अगर वो मेमोरी कार्ड तुम लोग नहीं लेकर आए ना, तो वो तुम्हें मार कर ही आएगा। अब मैं अपनी बच्ची को कैसे बचाऊं? मेरा नाम कुमार स्वामी है, अनंत पद्मनाभन का ससुर हूँ। देखिए कुमार स्वामी जी,
आपके दामाद को किसने मारा है और क्यों मारा है, आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सर किसने मारा क्यों मारा ये तो पता नहीं है सर, लेकिन एक न एक दिन ये पद्मनाभन ऐसे ही मरेगा इतना पता था सर। मतलब? सर हम इंसान लोग बेखबर हो सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला सबकी खबर रखता है। वो बहुत बड़ा किडनैपर था। हाँ? What? हाँ सर, परसों एक मारवाड़ी लड़के को किडनैप करने वाला था, लेकिन गलती से एक टैक्सी ड्राइवर के लड़के को किडनैप कर लिया। पैसों के लिए ये सब किया? सर पैसों से सारे सुख नहीं मिलते हैं। बेचारी गरीब औरतों को काम देने के लिए बुलाता था और उन पर अत्याचार करता था। जो भागने की कोशिश करता उसे मार देता वो। मुझे इसकी बात बिल्कुल सही लग रही है सर। इसके पहले जो 2 लोग मरे हैं उनके ऊपर 2 मर्डर केस थे सर। मतलब वो हत्यारा इन तीनों के मौत के जरिए समाज को कोई मैसेज देना चाहता है सर। क्या? सर इस दुनिया में अलग अलग तरह के पापी मौजूद हैं, लेकिन ये खूनी सिर्फ उन लोगों को मार रहा है सर जो बेकसूर लोगों का खून कर रहे थे सर। ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा, पहले उस खूनी को ढूंढो। ओके सर। मैं चलता हूँ सर। अंदर डालो इसे। लेकिन मैंने क्या किया सर? ये दुनिया पद्मनाभन जैसे लोगों की वजह से खराब नहीं हुई है। तुम जैसे लोग सब कुछ जानते हुए भी शांत रहते इसके लिए हुई है। अंदर डालो इसे। चल चल। सर